अस्सलाम वालेकुम। दिस इज डॉक्टर इरफान। एक व्यूअर ने सवाल किया कि सर प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर ने इंश्योर पाउडर इस्तेमाल करने को कहा है, क्या प्रेगनेंसी के दौरान इंश्योर पाउडर का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एक बात ये जहन में रख लें कि प्रेगनेंसी के दौरान 2-3 वजूहात की वजह से इंश्योर पाउडर का इस्तेमाल करवाया जाता है, जिसमें सबसे बड़ी वजूहात जो हैं, अगर एक फीमेल प्रेग्नेंट हो चुकी है लेकिन उसका जो बॉडी वेट है वो आइडियल बॉडी वेट से भी बहुत कम है, यानी लो बॉडी वेट है, तो फिर इस कंडीशन में इंश्योर पाउडर का इस्तेमाल करवाया जाता है। क्योंकि लो बॉडी वेट के होने से बच्चे की एक तो ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से नहीं होगी, और अगर बच्चा पैदा भी होता है तो लो बॉडी वेट के साथ होगा और बच्चे को रिस्क फैक्टर्स बहुत ज़्यादा होंगे। बच्चा बार बार बीमार होगा, बार बार इन्फेक्शन होगा, और इसके अलावा बच्चे में बर्थ डिफेक्ट भी पैदा हो सकते हैं, यानी कि पैदाइशी नुक्स हो सकते हैं। इस वजह से इंश्योर पाउडर का इस्तेमाल करवाया जाता है। दूसरी बात यह कि किसी भी वक्त एबॉर्शन होने का खतरा होता है, इंट्रा यूट्राइन जो रिटार्डेशन हो सकती है, यानी कि बच्चे की ग्रोथ ही नहीं होगी। अगर बच्चे की ग्रोथ नहीं होती तो बच्चा माँ के पेट में ही फौत हो जाएगा, जिसको हम IUD इंट्रा यूट्राइन डेथ कहते हैं। तो इससे बचने के लिए भी आपको इंश्योर पाउडर का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके अलावा जब फीमेल्स में बहुत ज़्यादा वोमिटिंग, नोजिया, डायरिया की शिकायत बहुत ज़्यादा हो, तो फिर इस कंडीशन में न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा करने के लिए, ताकि बॉडी को ग़िज़ाई किल्लत का शिकार ना हो बॉडी, तो इस सूरत में फिर इंश्योर पाउडर, जो कि एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है और इसमें एक हाई क्वालिटी की प्रोटीन प्रोवाइड करती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इंश्योर में प्रोटीन है, फैट है, और इसके अलावा इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स हैं, फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स हैं। इसके अलावा जो आपकी बॉडी को इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ग्रोथ के लिए, जिसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, और इसके अलावा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वो तमाम न्यूट्रिएंट्स, इस 32 न्यूट्रिएंट्स जो हैं गालबन पाए जाते हैं इंश्योर पाउडर में, वो इस फिर कंडीशन में इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये तमाम वो कंडीशन है जिसमें रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं, जो कि इंट्रा यूट्राइन डेथ कर सकते हैं बच्चे की, और अबॉर्शन हो सकता है, प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो सकती है, बच्चे की ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो सकती है। तो इन तमाम रिस्क फैक्टर्स को कम करने के लिए फिर इंश्योर पाउडर का इस्तेमाल करवाया जाता है। इंश्योर पाउडर का प्रेगनेंसी के दौरान एक और फायदा ये भी होता है कि जो वेट स्टक हुआ होता है प्रेगनेंसी के दौरान, जो कि 0.5 पर kg जो है वो पर वीक बढ़ना चाहिए, अगर वो नहीं बढ़ता तो फिर इस सूरत में इंश्योर पाउडर ऐड किया जाता है, रोजाना की बुनियाद पे लिया जाता है, ताकि जो बॉडी वेट है वो 1 kg पर वीक के हिसाब से इंक्रीज हो, ताकि हेल्दी जो है एक प्रेगनेंसी का जो टेन्यूर है वो अच्छी तरीके से गुजर सके। अब प्रेगनेंसी के दौरान कितनी सर्विंग्स लेनी चाहिए, यानी कि दिन में कितनी बार इस्तेमाल करना चाहिए इंश्योर, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो बालिग अफराद में, यानी कि जो एडल्ट फीमेल्स हैं और वो प्रेग्नेंट हैं, तो एक सर्विंग जो बनती है, यानी कि अगर आप ढकना खोलेंगे तो उसमें एक स्कूप निकलेगा, चम्मच निकलेगा। वो 6 स्कूप आपने डालने हैं। पानी में डाल सकते हैं, जूस में डाल सकते हैं, दूध में डाल सकते हैं। तो ये अच्छे तरीके से आपने 6 स्कूप आपने डालने हैं और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है, और आप दिन में ये 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये डिपेंड करता है कि डिमांड कितनी है। काफ़ी फीमेल्स में जो प्रेग्नेंट हैं उनको एक बार भी इस्तेमाल करने का कहा जाता है, और कुछ फीमेल्स में सुबह शाम भी, जिनकी न्यूट्रिशनल नीड्स बहुत ज़्यादा होती हैं और उनका बॉडी वेट बहुत कम होता है, तो फिर उन फीमेल्स में हम सुबह शाम भी रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है हर फीमेल पे कि उनकी न्यूट्रिशनल नीड्स, उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट डेली बेसिस पे कितनी है, उसी हिसाब से इसकी जो सर्विंग्स हैं वो एडजस्ट की जाती हैं। अगर हम इसके साइड इफेक्ट देखें तो इसके साइड इफेक्ट कोई भी नहीं है प्रेगनेंसी के दौरान, लेकिन ये कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा कर सकता है इंश्योर पाउडर। तो इस वजह से फिर पानी का जो इंटेक है वो थोड़ा सा इंक्रीज करना होता है। कम से कम आपने 6 से 8 गिलास पानी आपने रोजाना की बुनियाद पे लेने होते हैं, क्योंकि जब भी हम हाई फैट डाइट देते हैं, हाई प्रोटीन डाइट देते हैं, तो ऐसी सूरत में फिर बॉडी की भी डिमांड वाटर इंटेक की बढ़ जाती है। तो ऐसी सूरत में फिर पानी का इस्तेमाल जो है वो आपको रोजाना की बुनियाद पे कम से कम 6 से 8 गिलास पानी रोजाना लेना चाहिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मजीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इंफॉर्मेशन वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।